बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। घोघामेडी हत्याकांड के आरोपियों से पूछताछ में लगातार खुलासे हो रहे हैं। बड़ा खुलासा ये हुआ है कि शूटर नितिन और रोहित को हत्या से पहले 50-50 हजार रुपए मिले थे। चंडीगढ़ के बाद दोनों का गोवा जाने का भी प्लान था, जहां से वो साउथ इंडिया के इलाके में छिपते और इसी दौरान नकली पासपोर्ट से विदेश जाने की भी फिराक में थे। लगातार अब शूटर्स के साथ जो पूछताछ है वो की जा रही है और इसी पूछताछ में बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। तो नकली पासपोर्ट से विदेश भागने की साजिश थी इनकी। घोघामेडी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। हालांकि पुलिस की गिरफ्त में है ये दोनों। 50-50 हजार रुपए इन्हें मिले थे। शूट के पहले इन्हें इतने पैसे दिए गए थे। मर्डर के बाद जो हत्यारे थे गोवा भागने की फिराक में थे, नकली पासपोर्ट बनने का इंतजार कर रहे थे और उसके बाद ये विदेश भी भागते। लेकिन उससे पहले पुलिस इन तक पहुंची, इन्हें हिरासत में ले लिया गया और इनके मददगार से भी पूछताछ की जा रही है। तो घोघामेडी हत्याकांड में जो बड़े खुलासे हुए हैं वो बड़ी बातें जान लीजिए। शूटर्स को 50-50 हजार रुपए मिले थे। सबसे पहली बात यह है, गोवा भागने की फिराक में थे दोनों शूटर्स, ताकि दक्षिण भारत में छिपने का जो इनका प्लान था वो सक्सेसफुल होता और उसके बाद ये विदेश निकल जाते। तो नकली पासपोर्ट बनवाते और उसके बाद विदेश भागने की भी इनकी पूरी प्लानिंग थी और इस प्लानिंग को वो अंजाम देते। उसके पहले ही पुलिस ने इन्हें धर दबोचा है। 2 शूटर्स और 2 मददगारों को गिरफ्तार पुलिस कर चुकी है। इनसे लगातार पूछताछ हो रही है और अब पूछताछ में ये बड़े खुलासे हो रहे हैं। असली मकसद अब यही है कि शूटर्स के साथ पूछताछ के बाद जो असली साजिश जिसने रची है, वो असली किरदार कौन सा है, उस तक पहुंचने की कोशिश पुलिस लगातार कर रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के स्पेशल कमिश्नर रविंद्र यादव साहब हैं। उनसे जानते हैं सर, किस तरीके से ये गिरफ्तारी हुई है। राजस्थान में मर्डर होता है, आप लोग लगातार ट्रैक कर रहे होते हैं। दिल्ली पुलिस जो है इस हत्याकांड को अंजाम देने वालों को चंडीगढ़ तक लेके जाती है। कैसे इसको ट्रैक किया? देखिए, जो सनसनीखेज हत्या के बारे में आपको पता ही है। उसके बाद राजस्थान पुलिस के एडीजी क्राइम श्री एमएन दिनेश ने हमसे संपर्क किया, ये कहते हुए कि हत्या के बाद ये टैक्सी से डीडवाना गए हैं और डीडवाना से इन्होंने दिल्ली की बस पकड़ी है, तो दिल्ली में आप इनको दबोच लीजिए। तो हमने इस टीम को, जो मेरे साथ है डीसीपी अमित, एसीपी उमेश और इंस्पेक्टर राकेश की टीम, हमने इसको अलर्ट किया कि दिल्ली में जैसे ही बस आए उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन जब बस यहाँ आई तो वो लोग थे नहीं बस में, और फिर हमने उनसे पूछताछ की कंडक्टर वगैरह से, तो पता चला वो तो धारूहेड़ा में ऐसे डीडवाना के लड़के वहाँ उतर गए। तो हम फिर वहाँ भागे। कुछ टीमें हमने हरियाणा पंजाब में फैला दी कि कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अल्टीमेटली हमें वहाँ से सुराग मिला कि रेवाड़ी की तरफ गए। रेवाड़ी में सुराग मिला कि ट्रेन पकड़ के हिसार गए। हिसार के सीसीटीवी फुटेज से कंफर्म हो गया कि सुबह 8 बजे जो ट्रेन पहुँची रेवाड़ी से उसमें आए। फिर आगे समझ नहीं आ रहा था कहाँ गए, तो आगे फिर पता चला कि उधम सिंह नाम का जो इनका साथी है वो भी गायब है। ये सब लोकेशन ट्रैक करने लगे तो मूवमेंट आ रहा था कि ये चंडीगढ़ से होते हुए हिमाचल मनाली की तरफ जा रहे। तो वहाँ फिर सारी टीमें रश हुई और मनाली से जब ये लौट के आ रहे थे तो चंडीगढ़ में इन तीनों को हमने गिरफ्तार किया। मेन अभियुक्त शूटर थे नितिन फौजी और रोहित राठौड़, और तीसरा जो उधम सिंह, इनको जो लॉजिस्टिक्स जो प्रोवाइड। सर, पूछताछ में इन्होंने क्या बताया कि किस तरीके से कांटेक्ट में आए सुखदेव घोघामेडी की हत्या, क्योंकि कोई वीरेंद्र चारण का नाम भी सामने आ रहा है, जेल में ये मिले थे। मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहूँगा, उसमें बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हैं, बहुत सारी प्लानिंग है। उस पर अभी खुलासा करना ठीक नहीं है क्योंकि कई कड़ियाँ जो अभी जोड़ी जा रही हैं उसमें। सर, रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली थी, लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये बोल सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही ये इस हत्याकांड में हाथ है। अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा इस बारे में। तो बिल्कुल ये है रविंद्र यादव, स्पेशल कमिश्नर क्राइम ब्रांच, जिनका साफ कहना है कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस लगातार इनको ट्रैक कर रही थी और इनकी एक एक मूवमेंट पर जो है वो राजस्थान और दिल्ली पुलिस का जॉइंट ये एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था। और आखिरकार दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने बीती रात को चंडीगढ़ से इन होटल से जो है इन तीनों को जो है हिरासत में लिया। नितिन फौजी को राजस्थान पुलिस के हैंडओवर कर दिया था और अब 2 जो आरोपी है उद्धम और रोहित राठौड़, इनको लेकर क्राइम ब्रांच की टीम राजस्थान के जयपुर गई है ताकि राजस्थान पुलिस के हैंडओवर किया जा सके और वो अपनी जांच को आगे बढ़ा सके।